ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायुति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय जगद्धीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज खराब है क्या? हाँ, इंटरनेट नहीं है। वही तो इंटरनेट से ही बोलता हूँ। खराब सुबह का क्या हुआ? हाँ, अरे अशोक प्रभु जी कर रहे थे और सुबह का चला गया, फिर आया नहीं। पहले इनका हाथ में पहले लोग बोली कर रहे ये ऐसे आए बैठे नहीं। कल आलोचना किया था श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कहिले सर्वकर्म कृत है। किसको बोलते हैं श्रद्धा? ना विश्वास। कैसे विश्वास? ना सुदृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास से भी होगा नहीं, सुदृढ़ विश्वास। कौन सा सुदृढ़ विश्वास? ना कृष्ण भक्ति को ही सर्वकर्म कृता है। कृष्ण भक्ति करने से सब कर्म हो जाता है। सर्वकर्म क्या होता है? कर्म मतलब होता है वेद प्रणीत धर्म। धर्म क्या होता है? जैसे पिता माता का सेवा धर्म है, समाज की सेवा धर्म है, देव सेवा धर्म है, राज सेवा धर्म है, ऋषि सेवा धर्म है। अगर कृष्ण में भक्ति करे तो ये सर्वकर्म बोले तो ये सब हो जाएगा। अलग करने नहीं पड़ेगा। इसका प्रमाण दिया। क्या प्रमाण दिया? यथा तरोर्मूल निषेचनेन त्रिपंत्रितस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारच्च यथेन्द्रियाणम तथैव हरणम अच्युतेज्या। जैसे वृक्ष का मूल में जल देने से क्या होता है? उनका शाखा, उपशाखा, पत्ता, फल, फूल सभी तृप्त हो जाता है।
प्राण में आहार देने से जैसे प्राणियों का सब इंद्रियों सतेज होता है, उसी माफिक अच्युत को सेवा से सब हो जाता है। यही प्रमाण दिया भागवत चतुर्थ स्कंद 39 अध्याय 14 नंबर श्लोक। अभी भक्ति का कौन अधिकारी, इतना क्यों विचार आता है, ना भक्ति अभिजा बताया, तो भक्ति का अधिकारी कौन, ना श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। इसमें भी जिनका श्रद्धा है वो भक्ति का अधिकारी बनता है, वो इंद्रिय से इंद्रिय अधिपति का सेवा कर सकता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ये ना होने से भक्ति का अधिकार बनेगा नहीं। उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसरी, भक्ति का अधिकारी है 3 प्रकार की, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। उत्तम मध्यम कनिष्ठ किस विचार से होता है, ना श्रद्धा का तारतम्य अनुसार। शास्त्र युक्ते सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से ही तारोय संसार। शास्त्र युक्ति में सुनिपुण अर्थात युक्ति और शास्त्र, ये दोनों में जो एक्सपर्ट सुनिपुण और दृढ़ श्रद्धा जार, श्रद्धा भी दृढ़, वो होगा उत्तम अधिकारी। उत्तम भक्त नहीं, उत्तम अधिकारी। और वही तारे संसार, संसार से तार करेगा। यह उत्तम अधिकारी का संज्ञा। उत्तम अधिकारी उत्तम भक्त में क्या अंतर है? हाँ, उत्तम अधिकारी उत्तम भक्त क्यों नहीं है? उत्तम भक्ति में उत्तम अधिकारी उत्तम भक्त नहीं है क्या? भक्त है, मतलब एक भक्ति का तरफ प्रवेश कर रहा है। जैसे एंट्रेंस परीक्षा दिया, एंट्रेंस परीक्षा देने से कौन सा साइंस परीक्षा दिया, मेडिकल साइंस ना नॉन मेडिकल साइंस? अभी नॉन मेडिकल साइंस में कौन सबसे ए है, टॉप है? मेडिकल साइंस में कौन सा टॉप है, ये गिनता नहीं। तो ये होता है, उसी माफिक ये है उत्तम अधिकारी, पढ़ने का, भक्ति करने का अधिकारी हुआ। इसका बाद भक्ति करेगा, नहीं तो सबको तो डॉक्टरी पढ़ने के लिए देगा नहीं। स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन होता है इसका क्या? हाँ, स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन, आध्यात्मिक योग्यता, ये आध्यात्मिक योग्यता होता है महाराज? हाँ, मतलब उसमें आध्यात्मिक योग्यता। जब कनिष्ठ की टाइम जब होता है स्टेज में, वो भक्ति, वो शरणागति का फर्क नहीं पड़ता उधर? फर्क पड़ता है। शरणागति उनका इतना होगा नहीं, मतलब उतना शरण हो नहीं सकता। जैसे कल बताया था, शरणागत है सौखा भी, दास भी, सभी शरणागत, पिता माता भी, और
श्रेष्ठ रस, मधुर रस का रसिक जो है, ये सब शरणागत। तो सबका शरणागति बराबर। कल बताया सबका शरणागति बराबर नहीं है। कैसे नहीं है? अगर बराबर होता तो महिषियों ने चरण रज कृष्ण को क्यों नहीं दे सका? नारद ने क्यों नहीं दे सका? और जो था वो क्यों नहीं दे सका? शरणागति यदि पूर्ण होता तो ये भय रहता। ये प्रश्न है कि जब ऐसा शरणागति होता है और जब ये संसार से पार होता है, संसार पार सब होगा, सब होगा, मगर हाँ। तो वो स्थिति में वो कैसे प्रोग्रेस होगा? मतलब जब अभी संसार में आ गया और थोड़ा मतलब सेवा से प्रोग्रेस तो सेवा, उसके बाद ये बताएंगे, इसको सब बताएंगे। एवोल्यूशन क्या कनिष्ठ मध्यम में या किसमें? कनिष्ठ मध्यम से नहीं, मतलब वो जो अधिकार के लिए हाँ, उधर का सेवा अलग अलग। हाउ डू व्हाट डिफाइंस प्रोग्रेस देयर? बर्थ टू बर्थ, in that realm or देयर इज नो बर्थ यू हैव बर्थ। अगले जन्म का होगा, मतलब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अगले जन्म में, ऐसे कुछ होगा या ऐसा कोई बात नहीं, इस जन्म में बढ़ सकता है। हाँ सुनो, बाद में बताता है। शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। जो शास्त्र युक्ति दृढ़ जानता नहीं लेकिन श्रद्धावान, यह मध्यम अधिकारी। श्रद्धा नहीं, श्रद्धा है, ना ना, श्रद्धा है, शास्त्र का है। शास्त्र युक्ति में एक्सपर्ट नहीं है। कोई बात बोले इनका उत्तर नहीं दे सकेगा, सवाल करे युक्ति से स्थापन नहीं कर सकेगा। दृढ़ जानता नहीं, जानता है दृढ़ भाव से नहीं जानता। यह मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान, यह भी भाग्यवान है। जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तिहो भक्तो होइबे उत्तम। जिनका श्रद्धा कोमल है वह है कनिष्ठ जन। जिनका श्रद्धा कोमल, कोमल समझते हैं? कोमल क्या है? innocent, हाँ, Innocent, हाँ। कोमल, हाँ। immature, innocent। तो वो है कनिष्ठ जन। लेकिन ये भी आहिस्ता आहिस्ता उत्तम बनेगा। इसका बारे में क्या बोला? भक्ति समृत सिंधु पूर्व विभाग में द्वितीय लहर में वैदिक भक्ति वर्णन 11 श्लोक में रूप गोस्वामी ने बोला, शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वदा दृढ़ निश्चय प्रौढ़ श्रद्धो अधिकारी जस भक्ता उत्तमो मतः। जिन्होंने शास्त्र और युक्ति यहां तो बोल दिया ये वृक्षों का जड़ में देने से जैसे सबको मिल जाता है पेड़ का, यह युक्ति। अब प्रमाण न भगवान से सब प्राणी आया, भगवान में जिंदा, भगवान में गति। भक्ति शास्त्र में एक्सपर्ट
भक्ति शास्त्र विचार का जो विरुद्ध विचार, इनको निरसन करने में दृढ़ युक्ति में पटु एक्सपर्ट, इसमें भी एक प्रौढ़ श्रद्ध व्यक्ति भक्तों का बीच में उत्तम अधिकारी। लेकिन ये बोलते ना महाराज, उत्तम अधिकारी दशा में जो है वो किसी को प्रचार नहीं करता, क्योंकि वो तो ना ना, उत्तम भक्त अधिकारी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। यह है अधिकारी, उसका बाद भक्त बनेगा। क्वालिफिकेशन आज आप उसमें भक्ति में प्रतिष्ठित हो जाए तो अधिकार। अभी पढ़ाई में आप फर्स्ट आया मेडिकल में, अभी पढ़ के उत्तम डॉक्टर हो, वो उत्तम डॉक्टर नौकरी नहीं करता, वो क्या करता है, नर्सिंग होम खुल के बैठता है। लेकिन ये लोग नहीं, उस वक्त उनका ऐसा दृष्टि है, सब कोई बीच में भगवान को देखते हैं, तो मैं किनको उपदेश करूं। छोटो किसका देखे, एक तो हमारा से निम्न हो जिसको मैं उपदेश दूं, हमारा से बड़ा को मैं पाठ पढ़ाऊंगा। आजकल सब जगह में कोचिंग स्कूल हुआ, प्राइवेट पढ़ाता है, प्राइवेट पढ़ाने के लिए खोल के रखा है, आप उनसे कांटेक्ट करो। तो उन्होंने महीना में कितना लेगा, क्या पढ़ाना है, पढ़ाने में समर्थ कि नहीं, वो बताएगा। एक कारोबार करता है हमारा चंडीगढ़ वाला हितेश, वो कार में ले जाता है, वो फोन आता है और उस वक्त बोलता है ऐसा पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाने होगा, वो घर में जाके पढ़ाना है ना यहां आके पढ़ के जाएगा। इसमें भी बात, कौन सा सब्जेक्ट क्या चाहिए, जेंट्स चाहिए लेडीज चाहिए, कौन सा पढ़ाने वाला क्या चाहिए, तब उसमें एक कहेगा, उस वक्त बोलेगा जे ऐसा हो, सब ठीक हो गया, महीने में लगेगा 3,500 बोलता है। मैं गाड़ी में बैठा हूँ और ड्राइवर का पास बैठता हूँ ना, वो उस साथ में वो बोलता है, तो बोल दिया यस, तो बोलता ठीक है। तो मैंने बोला जो पढ़ाने वाला है आप भेज देते हो उनका पास, आपको क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है, उसका हिसाब है। पहले महीना का जो मिलेगा वो लेगा, ऐसा बात हिसाब है। तो देखो कौन पढ़ाएगा, जो पढ़ने का अधिकार और पढ़ के एक्सपर्ट एक होता है, ये भक्ति का अधिकारी बना, भक्तों को उत्तम नहीं हुआ, उसको उत्तम भक्तों को उसका भी बताएंगे चैतन्य देव। ये सनातन गोस्वामी को बताता है, इसीलिए इनसे भक्ति लॉ बुक प्रणयन करने चाहते हैं। इसीलिए ये सब शिक्षा
और रूप गोस्वामी सिर्फ भक्ति का बारे में ही बोला, इसलिए रूप गोस्वामी ऐसा लिखा। हमारा परम गुरु जी यहां भी उतार। लेकिन जो शास्त्रादि निपुणम अनिपुणम श्रद्धावान सतु मध्यम, शास्त्र युक्ति नहीं जानते हैं, सुनिपुण नहीं है, लेकिन श्रद्धावान वह मध्यम। और जो भवेत कोमल श्रद्धा स कनिष्ठो निगद्यते, इसका अर्थ क्या किया? मध्यम भक्त श्रद्धावान है, दूर श्रद्धा है, लेकिन शास्त्रादि में, शास्त्र तात्पर्य में इतना एक्सपर्ट नहीं है। आज जिनका कोमल श्रद्धा वह कनिष्ठ, यही जो कनिष्ठ भक्त, इनका क्या डाउट, ये डर है, भय क्या है? न अभक्त का संग से ये बटल सकता है, इनका भक्ति छूट जा सकता है, लेकिन जो शास्त्र जानता है वो जाएगा नहीं, उनका इधर ले देगा। यही अंतर है। रोटी प्रेम तारतम्य भक्तो तरोतम, रोटी और प्रेम का तारतम्य अनुसार भक्तों का तारतम्य है। एकादश स्कंदितार कोरिया से लक्षण, एकादश स्कंद में भागवत उनका लक्षण के बारे में बताया। उत्तम भक्त व महाभागवत का लक्षण क्या है, कैसे पहचानेगा ये महाभागवत? न सर्वभूतेषु जो पश्चित भगवत भावमात्मन भूतानि भगवत्तात्मन नैष भागवतोत्तम।
आज देखो कैसे कर दिया है। यहां बोल दिया 275 सूचीपत्र में, और वहां उल्लेख है 274 में। ऐसे देखो तुम, इसलिए मैं देखा एक सूची का उसको देखा, बाद में सूची को देखा। प्रूफ देखने का आदमी ना होने से ऐसे ही होता है। जो उत्तम भागवत है उन्होंने सर्व प्राणियों में आत्मा का आत्मा रूप भगवान कृष्ण चंद्र को ही देखते हैं, और आत्मा का आत्मस्वरूप जो कृष्ण, इनको समस्त भूतों में दिखते हैं। समझा बात? समस्त भूतों में कृष्ण है, समस्त प्राणी में। वो जो देखता है, अभी जो सब हम जो बात कर रहे हैं सब लीला की बारे में है ना महाराज? हाँ। प्रेम, कृष्ण प्रेम की। हाँ। वो जो देखता है वो क्या देखता है, मतलब उसमें वो जो कृष्ण प्रेम का देखता है या कृष्ण देखता है? ना, कृष्ण देखता है। उसका कुछ लीला का मतलब ये ना ना, उसमें कोई भक्तों को नहीं बोलता है। पहले अधिकार बताता है ना, जो उत्तम भक्त कौन होगा, जो इसका है, उसका बाद उनका लक्षण और विस्तृत रूप से बताएंगे। तो इसीलिए वही भागवतोत्तम सर्वभूतों में जो आत्मा का आत्मा भगवान कृष्णचंद्र के दिखते हैं, और कृष्ण में सब प्राणियों को दिखते हैं। यशोदा क्या देखा जब मक्खी खाया? क्या देखा? क्या ब्रह्मांड घाट में सब वहां है। ब्रह्मांड क्या देखा? यशोदा भी वहां है, कृष्ण भी वहां है, सारा ब्रजवासी है, सब ब्रह्मांड घाट सब उनका अंदर है। ऐसी एक कहां है ना, विदेहराज नेमी त्रिविध भक्त व भागवत का लक्षण, दर्शन, आचरण, उक्ति का बारे में जानने की इच्छा करने से इसका उत्तर में नवजोगेंद्र का होबी ये उत्तर दिया। नवजोगेंद्र होता है नौ जोगी, कोबी होबी अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्हुत्र द्रुनील चमस करभाजन।
ये उन्होंने बोला। अभी सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु बोलने से चेतन अचेतन सब नहीं। आत्मन, आत्मन मतलब जड़ भोग का अतित्व अपराचित भगवत भावन, अर्थात प्राणियों में भगवत सेवोपयोगी सिद्ध स्वरूपाधिकम, सभी भगवान का सेवा का उपयोगी स्वरूपादि पश्चात देखते हैं। आत्मनि भगवती, अपना सिद्ध रूप से अपरागित नित्य सेवा प्राणी वो देखते हैं। सब प्राणी ये करते हैं। यह भागवत उत्तम। भूतेषु में जड़ पदार्थ कैसे आएगा? वो भी प्राणी, पत्थर का प्राण नहीं है। पत्थर का तो है, लेकिन जैसे टेबल का इसका प्राण नहीं है, तो ये तो भूतेषु में नहीं आएगा। टेबल तो ये नहीं है, इसको मारा है आप। टेबल तो पेड़ से हुआ, कहां से बनाए? ये जो पेड़ से बनाया वो पेड़ में है कि नहीं? टेबल को क्यों गिनता है? टेबल आप बना लेता है, कोई आदमी मर जाता है, उसका अंदर में देखेगा भगवान का वर्तमान देखता है। दूसरे का बात छोड़ो, अपना पिता जब शरीर से चल अलग हो जाए, शरीर तो पड़ा रहता है। जिनको आपने पिता बोल के संबोधन किया, जिनका गोद पर बैठा, प्यार लिया, उनको जला नहीं जाता है क्यों? लेकिन जब असुस्थ था तब जलाते थे। इसमें भी इसीलिए देखते हैं उसको भी ऐसा। सबको सेवा परायण देखते हैं। ऐसी बात होता है। और यह उत्तम। और ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दिशस्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा जो करोति सो मध्यम। ईश्वरे, ईश्वर मतलब भगवान में, तद अधीन में अर्थात भक्तों में, और बालिशेषु, बालिश मतलब अज्ञ मूढ़, और दिशस्सु च विद्वेषी। इसमें क्या करेंगे? ईश्वर में प्रेम, भक्तों में मैत्री, भक्तों का साथ सुख, मूल लोग को कृपा, और विद्वेषी लोग को उपेक्षा। उपेक्षा समझते हैं? किसको बोलते हैं उपेक्षा? एवॉइड। जो करते हैं ये मध्यम भक्त। तभी यही जो उपेक्षा, ये भी कृपा। इसलिए अगर इनको दो शब्द बोलो, ये विरोध करके अपराध कमाएगा। उनको अपराध से बचाया उपेक्षा करके, ये भी कृपा।
और उसीलिए प्रमाण दिया ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा जो करोति स मध्यम। ये अधिकारी की बात है कि भक्त की बात है? ये अधिकारी की बात है कि भक्त की बात है? भक्त का लक्षण। श्री नारद वसुदेव का पास भागवत धर्म कीर्तन प्रसंग में विदुहराज नेमी और नवजोत संवाद वर्णन किया। नेमी त्रिविध भक्त व भागवत का लक्षण आचरण संबंध में जिज्ञासा करने से उसका उत्तर में नवजोगेंद्र का अन्यतम हवि ऋषि ये कहा। यह मध्यम और अर्चयाम एव हरे पूजाम जो श्रद्धये होते न तो भक्तिषु चन्नेषु सभक्त प्राकृत स्मृत। जिन्होंने भगवान को क्या करते हैं? श्रद्धा से अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं। लेकिन न तो भक्तेषु चन्नेषु उनका भक्त दूसरी को अर्थात उनको सेवा नहीं करते, यह प्राकृत भक्त, यह कनिष्ठ। इसका अन्वय में प्रभुपाद कहते हैं जो हरे, हरे मतलब भगवते गौरवे आत्मनं निवेद्य, भगवान गुरु में आत्म निवेदन किया और औचय विग्रह में श्रद्धया दीक्षित सन मिश्रतेन भक्ताभासेन पंचरात्रिक विधानेन पूजम इहोते करोति। दीक्षित होकर मिश्रतेन, मिश्र है, शुद्ध हुआ नहीं, मिश्र है। वो कैसे? ना भोक्ता भाषे न भक्ति का आवास, पंचरत्न को विधाने न, पंचरत्न के विधान से क्या करते हैं? पूजम होते, पूजा करते हैं। लेकिन तद्भक्तेषु हरिजनेषु पूजन न होते। किस लिए? ना भक्ति का तारतम्य ज्ञान का अभाव से वो भक्तों को पूजन नहीं करते। अन्येषु, अन्येषु का मतलब जो हरिविमुख संग उनको वर्जित, अन्येषु भी नहीं करता है, अर्थात हरिभक्त संग, अभक्त का संग भी त्याग दिया। यह प्राकृत अर्थात कनिष्ठ, ये वैष्णव प्राय न तो शुद्ध इत्यर्थ। ये कनिष्ठ, यह वैष्णव प्राय। इसलिए ना भक्तों का पूजा वो नहीं कर सकते और दूसरी को भी नहीं करते। भक्तों को छोड़ के अभक्तों को साथ मिले वो कोई भी भक्त नहीं है, कनिष्ठ भी नहीं। कोई देव देवी के करे वो भी भक्त नहीं। ये है, बता दिया। भक्तिन ठाकुर
इसका बारे में बोला। जब उन्होंने ईश्वर का प्रति प्रेम, भक्तों का प्रति मैत्री, मूढ़जन का प्रति कृपा और भगवत विद्वेषी और भगवत भक्त विरोधी को उपेक्षा करने में सहमान, अथच वो शुद्ध भक्त रूप में मध्यम भक्त का बीच में परिगणित होता है। बाद में भजन प्रभाव से जब उनका सर्वभूत में स्व संबंध में भगवत भाव एवं आत्मस्वरूप भगवत पदार्थ में समस्त भूत में वर्तमानता दृष्टि होता है, तब उनका ईश्वर और तदधीन व्यक्ति बालिश एवं विद्वेषी का प्रति भेदभाव रहता नहीं। जब उत्तम हो जाते हैं, सभी हरिभजन करते दिखते हैं। आत्मवत मन्यते जगत, सर्व महागुणगण वैष्णव शरीरी, कृष्ण भक्ति कृष्णेर गुण सकली संचारी। शुद्ध भक्त कृष्ण का जितना गुण है इनसे विभूषित है, इसलिए वो कृष्ण का गुण उनमें आ जाता है। संग से रंग चढ़ता, प्रमाण जस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वै गुणस्तत्र समासति सुला। हराव भक्तिश्च कुतो महद गुणा मनोरथे नासति धावतो वही। जिनमें भगवान में भक्ति है उनमें सब गुण है।
कहते हैं ये मिलन ही देखा, जैसा बोला वहां मिलन ही। जो शास्त्र भक्ति भगवत किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्ति कुतो महद्गुणा मनोरथे ना सती धावता वही। मैं ही अर्थ कर देता हूं। जो समस्त महागुण में गुणी कौन? शुद्ध वैष्णव। और जो अवैष्णव उनका कोई गुण नहीं है, ये गुणहीन। जो शास्त्र भक्ति भगवत किंचना, जिनमें भगवान में अकिंचना भक्ति है, सर्वै गुणस्तत्र समासुते सुरा, समस्त गुण और देवता उनमें निवास करते हैं। और हराव भक्त कुतो महद्गुणा, हरि का जो अभक्त उनका महद्गुण कहां से आएगा? किस लिए आएगा? नहीं, मनोरथेना सती धावतो वही। ये मन रूप रथ में सवार होकर असत वस्तु का तरफ धावित होता है। सभी देवता वास करते हैं, ऐसा क्या अर्थ है? सब देवता उसमें रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? यानी भगवान है, इससे सब देवता आएंगे, उससे अलग है। इसका हमने एक अर्थ ये पढ़ा कि समस्त देवताओं के गुण उनमें आ जाते हैं। हाँ? इसी श्लोक का ना ना ये पढ़ा कि समस्त देवताओं के गुण उनमें आ जाते हैं। ना, देवता का गुण कैसे आएगा? सिर्फ देवता का गुण उसमें नहीं आता। इसलिए ना देवता लोग तो अलग अलग बताता है, इसी का ट्रांसलेशन है, लेकिन इसी का ट्रांसलेशन ये हाँ इंग्लिश में सुन लिया। कॉमन ट्रांसलेशन ये है। हाँ, बात होता है उसी हिसाब से कहते हैं, वास्तव अर्थ लिया नहीं। नहीं तो बोलता कि न तो भक्ति सुचन्यसु, उन्हें देव देवी का पूजा करने से तो फिर पूजा हो जाता। तो वो गीता में बोला दिप्पन्ना देवता भक्त्या जयंते श्रद्धयन नीचा तेओपी माम एव कौन्तेय। वो क्या जयंती अविधि पूर्वकम, जो देवता का पूजन करते हैं वो भी मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन ये विधि पूर्वक नहीं है, अविधि पूर्वक। तो अविधि आ जाएगा। तो देवताओं का वास मतलब सभी देवताओं में जो शक्ति है वो सब इनमें रहते हैं सर? हाँ देवताओं में जो शक्ति है हाँ वो उनमें रहते हैं, ऐसा इसका अर्थ है? हाँ, उसलिए जैसे भगवान ने देवता को जो पावर दिया वो पावर उसका है। आपका गवर्नमेंट में एक एक ऑफिसर को, एक एक मंत्री को पावर दिया, और वो मिसयूज करने से उनको हटाता कि नहीं? उस वक्त पावर रहता है। इसमें आप देवता लोग, इसलिए इनको कहते हैं आधिकारिक देवता। अधिकार मिला है इस देवता, ये भी तो जीव से ही। जैसे इंद्र, जीव से ही तो इंद्र बना। 180 में यज्ञ किया, क्वालिटी आया, बना। IAS किया, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में गया। IPS किया, पुलिस डिपार्टमेंट में गया। उसको भी लिमिट है। अभी देखो ना, एक IG को जेल हुआ, क्या पावर है? उसमें आता है, मतलब उनका जो वो आ जाता है शक्ति।
महाराज ऐसे बोलते हैं गौ के अंदर भी 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। हाँ। उसमें तो शक्ति नहीं आता, लेकिन है गौ में तो वो शक्ति नहीं आता है। ना, उसमें भी तो कहते हैं सारे देवी देवता वास करते हैं। देवता वास करते हैं, तो वास करते हैं तो उनमें तो प्रतिफलित तो नहीं होता है। लकड़ी में आग है तो इसका मतलब वो लकड़ी को तो जलाया नहीं, और जब घर्षण करके आग निकालते हैं उसके बाद लकड़ी को जलाता है या नहीं? और आग कहां से निकला? तो जो शुद्ध भक्त के अंदर है वो अलग है, मतलब उसमें जैसे गौ में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं तो वो आपके हिसाब से सुप्त अवस्था में है, मतलब उनका कोई शक्ति उसको नहीं मिला ना। तो भक्त के अंदर क्या शक्तिमान होता है? हाँ, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भक्तों जो सेवा करते हैं, जब भक्ति करे देवता लोग तो उनको भी आता है, उनको भी बात भगवान जस्टिफाइड करते हैं। जैसे शिव ने वरदान दिया किसको? मुचुकुंद को। वो जब ये बोला तो वो काल जमन वो उसका वरदान दिया था गार्ग ऋषि को, उनका बेटा को यदुवंश वाला कोई मारेगा नहीं, इसलिए कृष्ण मारा नहीं, वही मुचुकुंद से ही मारा है। और देवता लोग उनको वरदान दिया था जो वो नीच जाएगा, उनका नीच जो हरम करेगा वो भस्म होगा। अभी तो हुआ, इतना तो होता ही है। और सिंसियर जो होगा तब वही देवता लोग उनका दोस्त बन जाएगा, सिंसियर होने से। वही पुलिस ऑफिसर रिश्वत नहीं देकर जब आप जानने के लिए जाओ वो मार्ग बताने में मजबूर है कि नहीं, प्रपात चैनल बताया कि नहीं, बताने पड़ता है। अगर ना बताए उनके विरुद्ध में आप अभियोग कर सकता है। पुलिस को पास गया, आप एफआईआर करने के लिए वो लिया नहीं, उनके विरुद्ध में केस कर सकता है कि नहीं? कर सकता है पुलिस के विरुद्ध में। अगर जज भी इसको विचार करते हैं, अगर जरूरत पड़े तो जज को भी पनिशमेंट भी दे देते हैं। जब अपना लॉ का विरुद्ध काम करे वही तो शास्ति देता है, लॉ विरुद्ध काम करने वाला को, और उनको भी तो शास्ति देता है। धुबड़ी में एक जज था, अपना लड़की को मारा, और बागीचा में जो गवर्नमेंट का जज का कोठी होता है वहां बागीचा है, वहां गाड़ दिया। बाद में वो चला गया 4 धाम करने के लिए, केदार, बद्री, गंगोत्री, जमुनोत्री। और लड़की कॉलेज में पढ़ता था गुवाहाटी में, उनको टेलीग्राफ करके बुला लिया, बोला कि उसको मारा। लेकिन उनका तो ढोल झाड़ के निकाला, अब मराया खुद नहीं दूसरी से, वो भी वो जाने का बाद माराया। वो जब चला गया 4 धाम करने के लिए, उसका बाद उसको नौकर लोग उनको मारा और उसको गाड़ दिया मट्टी में। अभी निकाला तो जो दूसरी को फांसी देने वाला अभी उनका जेल हो रहा है, उनका शास्ति अभी होता है। तो इसमें अभी देवता लोग भी, लेकिन भक्ति रहे तो उनका दोस्त बनता है। दोस्त बनता है, आइन मुताबिक ही उनको थोड़ा मदद करता है।
इसलिए देवता लोग बंधु हो जाते हैं उस वक्त। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर का साथ संबंध रखते हैं तो वो कोई डिपार्टमेंट में जाओ, वो थोड़ा समीह करता है या नहीं करेगा, आईन मुताबिक हेल्प जो है वो करेगा। ऐसे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसमें भी इसलिए बोलता है सब देव उस वक्त एक होता है। लेकिन हराव भक्त होली का जो अभक्त है वो तो महत गुना, इनको कोई महत गुण हो ही नहीं सकता है। किसलिए मनोरथी न असत धावितो वही, मौन रूप रथ में सवार होकर असत वस्तु की तरफ जाएगा। क्यों असत वस्तु की तरफ जाएगा? सद वस्तु का पीछे करे तो असत वस्तु की तरफ ही तो जाएगा। भगवान सद वस्तु है, भगवान का तरफ आप मोड़ लिया तो आपका मुंह किधर होगा? असत वस्तु का तरफ। इसलिए वही देश में जाओगे, वही সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ, सब कहा ना जाए करी दिग दर्शन। वही सब गुण वैष्णव में है। सब तो नहीं कह सकता हूं, दिग्दर्शन। दिग्दर्शन किसको बोलता है? दिग्दर्शन जैसे आपका घर में अमरूद का पेड़ है, झाड़ है, बच्चा को चंद्रमा दिखाता है, देखो ये अमरूद का झाड़ की तरफ निकाल दो, वहां है चंद्रमा। यह दिग्दर्शन, वहां है चंद्रमा। तो ये आपको निर्देश करने के लिए एक तरीका है। या बांस का झाड़ है, वो बांस का झाड़ की तरफ निगाह दो, अरे वहां चंद्रमा है। इसको बोलते हैं दिग्दर्शन। यहाँ पर किसका दिग्दर्शन बोला? है यहाँ पर क्या बोला? সেই सब गुण है वैष्णव लक्षण, सब कहा ना जाए, सब तो बोल नहीं सकता। कोई दिग्दर्शन, दिग्दर्शन करता हूं। वो कौन है ना? कृपालु। भागवत में 2 नंबर है कृपालु, और चैतन्य चैतन्य में प्रथम ही है कृपालु। अकृत द्रोह, किसी का प्रति द्रोह आचरण नहीं है। सत्य सार, सदवस्तु भगवान के सार समझा। समो, समो का मतलब क्या? सब जीव में भगवान है, सब जीव भगवान का है, भगवान का साथ देखते हैं। इसलिए सभी जीव उनका सेव्य है अथवा उनका कृपा पात्र है। जैसे मैं किसी का नौकर हूं, वही मालिक क्या जो पुत्र वगैरह है उनको मैं सेवा करूंगा या नहीं? उनका विद्वेष कर सकता हूं? अगर विद्वेष करे तो उनसे प्रीति रहेगा? संस्कृत में हम लोग एक कहानी पढ़ा था। क्षेत्रों में एक देवता था और ब्राह्मण उनको पूजन करते थे। पूजन करने से वही क्षेत्र देवता सांप का रूप से आकर वो दूध केला खा के चला जाते और एक स्वर्ण मुद्रा दे के जाते थे रोजाना। अभी ब्राह्मण बाहर गया,
उनको बेटा को बोला एक क्षेत्र देवता को पूजन करना। वो गया। बेटा ने सोचा क्या, इसका पेट में स्वर्ण मुद्रा भरा हुआ है, ये रोज कितना रोज तक आएगा, इससे अच्छा है इनको मार करके सब निकाल लो। मुझको भी, मैं भी कितना दिन आऊंगा, ये भी कितना दिन आएगा यहां, इससे बेटर इनको मार के सब निकाल लो। उनको मारा, लेकिन उनका कोमर तो टूट गया, लेकिन मरा नहीं। उसने उसको डांसा, डांसने से वो मर गया। मरने के बाद और ब्राह्मण आया, लड़का मर गया, लेकिन धन का लालच से वो उनको पूजा करने के लिए फिर आया। स्वर्ण मुद्रा मिलेगा, तो वो भी आया, आके स्वर्ण मुद्रा दिया, भोजन भी किया। बाद में बोला काल से नहीं आना। किस लिए? मुझको देखने से आपको पुत्र शोक याद होगा, और आपको देखने से मेरा, आपका पुत्र के याद से मेरा तकलीफ महसूस होगा। उसने मेरा कोमर को तोड़ा। इसलिए जो प्रीति टूट जाता है वो जुड़ा लगता नहीं। वही भगवत का साथ वर्तमान देख के समा, माया सौ वर्तमान इति समा। निर्दोष, निर्दोष क्या होता है? जो हरिभक्त होता है इनका सभी गुण, दोष होता नहीं। कैसे दोष नहीं होता? तिरुमंगई अलवर डाकाती का पैसा से रंगनाथ का 4 प्राचीर तक बनाया था, ये दोष हुआ? इसलिए बोलते हैं निर्दोष। हनुमान लंकापुरी दाहन किया, गोहत्या, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, भ्रूण हत्या सब किया, दोष हुआ? इसलिए निर्दोष। अपना लिए करते नहीं। बदान्य, बदान्य क्या होता है? थोड़ा सेवा करे, ज्यादा कर देने वाला, यह बदान्य। आपने किया, आपका प्रति कृतज्ञ होकर उससे ज्यादा करना, वो कभी भूलता नहीं। कनिष्ठ भक्त या जो साधक जो है वो निर्दोष नहीं हो सकता है? क्या? कनिष्ठ भक्त या साधक वो निर्दोष नहीं हो सकता ना, जब प्रतिष्ठित हो तभी तो। मृदु, उग्र नहीं, टेम्पर हार्ट, शुचि, शुचि पवित्र, अकिंचन, भगवान छोड़ के और कोई चाहिए नहीं है। सर्वोपकारक, सबका उपकार करने वाला, जिसको मारता है उनको भी उपकार, अब बाकी को उपदेश तो वो भी उपकार। जैसे कहानी सुना है ना, बोलपुर वाला लड़का खूब पिटाई करता है, ये क्या? उनको उपकार के लिए ना उपकार के लिए? उपकार ही किया। वो उसका तारीफ करेगा जब ज्ञान होगा। ये भी मैंने एक देखा, गुवाहाटी मठ में उस वक्त मैं था, और गुवाहाटी मठ का परिचालना करने के लिए मुझे थोड़ा दिन के लिए जिम्मेवारी दिया था।
उस वक्त एक व्यक्ति मठवासी हुआ नया, वो था रामकृष्ण मिशन लेडी इंद्र सिंह हाई स्कूल का हेडमास्टर टाटा नगर में। अभी वो आकर मठ में रहा और तीनों वक्त पाठ करता था मैं, और उन्होंने अटेंड करते थे, बड़ा ध्यान से सुनते थे। वहां केरोसिन का क्राइसिस हुआ, केरोसिन नहीं मिलता, तो क्या किया जाए? उन्होंने बोला मेरा एक छात्र है, वो सुना 12वां सेल में काम करते हैं, डिपो मैनेजर, वो यहां ट्रांसफर होके आया, अगर मालूम पड़े अगर कुछ कर सके। तो मैंने पता किया जी वो 12वां सेल का वो कहाँ है? बोले तो सामने है मठ में, वही जहां पर सिग्नल है उसको वहां ही उनका 12वां सेल के डिपो है। उनको लेकर डिपो में गया, जाते ही उनका नाम था शिवन सेन, वो कुर्सी दिया बैठने के लिए, खुद खड़ा रहा। तो ऐसा मैंने बोला ऐसा केरोसिन नहीं मिलता है, व्यवस्था हो सकता है, हम लोग तो रिटेल बेचता नहीं। तो मैंने बोला एक बैरल 200 लीटर लेने का योग्यता तो हमारा नहीं है। एक सब बोले ऐसा कोई बात नहीं, जब हमारा लॉरी आएगा आपका मठ में एक बैरल उतार करके आ जाएगा, जॉब खत्म होगा तभी पेमेंट करना, जरूरी नहीं है 1-2 दिन में ये करना। अगर आपका कोई भक्त रहे उनको भी दे सकता है। मैंने लाया है, रात को पाठ में बोल दिया, जिसका जरूरत है मट्टी का तेल वो ले सकता है, 2 दिन में सारा खत्म। मठ में 2-3 रख दिया, उसमें काम चलेगा। उसका बाद मैंने रिक्शा में कोई ड्राम लेके वहां चला गया, रिटर्न करने के लिए, और पैसा भी ले गया। दे दिया। उन्होंने क्या किया, वो जो रिक्शा में मैं गया उनको कह रहा उसने ही पेमेंट किया, आने के लिए रिक्शा कर दिया। तो बोला आप क्यों तबले उठा के लाया? खबर देने से हमारा आदमी जाके लाते। उसका बाद बोला यही मास्टर हमारा जो उपकार किया मास्टर महाशय किसी ने किया नहीं। बचपन में हमारा पिता माता चला गया था, भाई भाभी था, ये लोग मेरा तरफ ध्यान दिया नहीं, मेरा सिर बिगड़ गया था। क्लास 6 में पढ़ता था। मास्टर मुझसे वो क्या किया, मार के दवाई वगैरह खिलाते थे, और मक्खन तिल बटा जैसे जैसे वैद्य बोलता है वो खिलाना, और डुबकी लगा के नहाना। उनका मार के डर से मैं डुबकी लगाता था, बोला और लगाओ और लगाओ, एक 10-20 डुबकी लगाते थे, और सब खाने पड़ता था। और तेल भी दिया, विष्णु तेल सिर में लगाने के लिए, उसमें अच्छा हुआ। उन्होंने पढ़ाया, उनका कृपा से मैं जगत में जिंदा हूं, प्रतिष्ठित हूं, नहीं तो हमारा पाठ नहीं होता। उसका बाद मैं अपना इससे ही पढ़ा,
तो देखो उनका महिमा बोला कि नहीं, सर्वोपकारक है कि नहीं, दूसरे को उपकार किया नहीं। शांत, शांत कौन होता है? जिससे कोई विषय वासना बाकी न रहा। हाँ, जो कृष्ण भक्त होता है वो संत। कृष्ण भक्त होने से उसको विषय वासना रहता नहीं। कृष्ण ही को शरण, कृष्ण एकमात्र कृष्ण के ही शरण लिया। ओ कामो, कोई कामना नहीं। अरे कामना कैसे रहेगा कृष्ण भक्त होने से? निरीह, निरीह माने चेष्टा शून्य, जागृति कोई चेष्टा नहीं करता है कोई विषय प्राप्ति के लिए। स्थिर, अचंचल, विजित षड्गुण। षड्गुण, अरे काम करो, लो मोह मद मात्सर्य, इसको जाय किया। मीत भूख मतलब परिमित भोजनकारी, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। आधिक्य न्यूनता अंच चबटे परमार्थता, भोजन अधिक करने से और भोजन ना करने से परमार्थ चला जाता है। क्यों? रिएक्शन होगा। अप्रमत्त, प्रमत्त होता नहीं। प्रमत्त किस में होता है? जन्म ऐश्वर्य श्रुत स्त्री में फांसने से, वो प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त। मानव, दूसरे को मान देना। समस्त जीव में हमारा आराध्य देव विराजमान है, उनको मान देगा नहीं तो किसको देगा? और खूब अमानी, मैं किससे मान लो? अपना आराध्य से, उसमें है ना आराध्य। गंभीर, चंचल नहीं, छेबला नहीं, फिजिकल माइंडेड नहीं। करुण, दयायुक्त, मैत्र। रिपीट हो गया है? शुरू भी करुणा से ही हुआ था क्या? पहला शब्द भी तो दया में या करुणा था ना? हाँ, फिर रिपीट हो गया। करुण मतलब होता है दया कब होगा? आपका अभाव देख के अभाव मोचन करने के लिए जो इच्छा होगा तभी तो दया। पहले ही दया होता है ना, करुणा होने से ही दया होता है। इसलिए तो भगवान बोला जो करुणा जो होता है, दया जो होता है, हमारा दिल ही नहीं है, दिल का भावना ये। मैत्र, मित्र भाव मिलनसार। कोबी, कोबी होता है जो अंतर्दृष्टि में देखता है। और दक्ष, एक्सपर्ट। और मौनी, मौनी का मतलब होता है जो इतर बात से दूर में रहते हैं, यह मौनी। कवि का अर्थ क्या होता है? कवि जो अंतर्दृष्टि है, भीतर का भाव देखते हैं। जैसे जगत में कवि, पोएट को बोलते हैं। हाँ, पोएट को, ठीक है, पोएट भीतर का भाव देखते हैं, गहराई में देखते हैं। हाँ, सूक्ष्म। हाँ। लेकिन यही सब जो गुण, इसमें कृष्ण को शरण है स्वरूप गुण, बाकी उनसे प्रकाशित होते ही। कृष्ण को शरण ना होने से
कोई गुण होता नहीं। भागवत में इसको बारे में कहा, तितिक्षवो कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनम अजात शत्रवो शांता साधवो साधुभूषणा। मयि अनन्य भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढं मदर्थे त्यक्त कर्मण त्यक्ता सजन बंधवा मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविध स्थापन नैतान मदगत चेतसा। जो मदगत चित्त है उनको विविध ताप कभी ताप दे नहीं सकता, लेकिन वही कृष्ण ही को शरण, यह स्वरूप लक्षण। महत्सेवम दारमहु विमुक्ते तमोद्वारम जोषिताम संगी संगम महांतस्ते समोचित्ता प्रशांता विमन्नव सुहृद साधवो हे ही। अर्थात महत सेवा यह विमुक्ति की दर्जा। आज तमोदर क्या है? जोषितंग संगी संगम। जोषित, जोषित शब्द करते भोग्य वस्तु, स्त्री, इनका संगी संग जो है ये तमोदार। महांतस्ते समोचित्या। जोषित संगी कौन होता है? जो अवैध स्त्री संग करता है, और जो अवैध पुरुष संग करता है वो भी जोषित संगी। एक तरफ नहीं, दोनों तरफ। जोषा माने भोग्य वस्तु, उनका संग। जो डिस्क्रिमिनेट में करते हैं उनको बोला जाएगा नहीं। इसलिए विवाह को बोलते शुभ विवाह। उसमें तो बोलते नहीं, उसमें बोलता है विवाह का संकल्प होता है। किस लिए ना? हमारा कभी चित्त उधर जा सकता है, इसीलिए वो विवाह ग्रहण करा। मतलब एक दूसरे को गाड़ देगा। एक दूसरे को गाड़ देगा। ये उनको पतन रक्षा करेगा और इन्होंने उनको रक्षा करेगा। समय होकर चलेगा। इसलिए लोग किसको निंदा करता है? जो अननेसेसरी ये करते हैं। जैसे सुनाए थे गुरु जाजावर महाराज जा रहा है ढाका मठ में। एक आदमी अंडा बेचने के लिए आया। वो अंडा होता है मच्छी या कछुआ, किसी का अंडा है मालूम नहीं, छोटा छोटा होता है। टोकरी भर के लाया। वहां बू मरता है। जादवर महाराज बोला यहां से उठा के ले जाओ। सब लोग, जो लोग वहां बैठा था, ये सब गौड़ीय मठ वाला को निंदा करने लगा। गौड़ीय मठ वाला है सेक्टेरियन। सेक्टेरियन समझते हैं? संकीर्ण चेता। खाने के साथ धर्म का क्या संबंध? इस विषय में रामकृष्ण मिशन उदार। खूब तारीफ किया रामकृष्ण मिशन का। थोड़ी बाद ही रामकृष्ण मिशन का स्वामी पूर्णानंद आ गया। महाराज को नमस्कार किया। महाराज भी प्रति नमस्कार किया। उन्होंने उसको पूछा, क्या भाव इसका? 10 रुपये। चल
टोकरी के साथ ऊपर में ले गया। इनको आज बदबू उपभोग करने के हुआ नहीं, बच गया। अभी वही लोग जो रामकृष्ण मिशन वाला को तारीफ कर रहा था, अभी उनको बोलने लगा ये साधु है, महाभोगी। हम लोग विचार किया था भाव कमती करने से सभी बांट के लेंगे, और ये सब ले लिया। एक बात भी बोला नहीं, 10 रुपये चल, वो भी साथ साथ उनको पहुंचाने के लिए गया, टोकरी के साथ ले लिया होगा। तो अभी देखो, जो मुख में प्रशंसा किया था वही तो निंदा करने लगे। इसको ये कोई ये है, इसलिए कहते हैं अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादोपि भयंकर। जो अव्यवस्थित चित्त, इनको प्रसाद भी अच्छा नहीं। इसलिए सनातन गोस्वामी जब संसार तक के गया, उस वक्त पाताला पर्वत पार होने के लिए मालूम नहीं रास्ता किधर से किधर जाए, तो वो भूया को बोला, भैया उनको बोला आप यहां रहो, आराम करो, भोजन करो, रात में पार कर देंगे, एक काल पार कर देंगे, आज यहीं आराम करो। सनातन गोस्वामी विचार किया, जब भी भूखा है भोजन करने के लिए बोला, कोई बुरा नहीं है उनके लिए, लेकिन राजमंत्री तो विचार किया, ये मुझको क्यों आदर किया, इसे सज्जन नहीं है, इनका आदर करने का क्या मतलब। अपना सेवक को पूछा तेरा पास कुछ जाएगा, बोले 7 मोहर है। मोहर समझते हैं, सोने का सिक्का। अभी उन्होंने बोला दाओ मेरे पास, दे दिया। उन्होंने जाके भूया को बोला ये मेरा पास था, ये आप दे के कृपा करके रात की रात पार कर दीजिए, काल तक जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, कि मैंने पहले ही जान लिया तुम्हारा सेवक का पास 8 मोहर है, तुम्हारे पास नहीं था। क्यों, उनका पास हाथ गोनीता था, वो बता दिया, वो बता देगा। हाँ, उसको बता देगा वो। ईशान तेरा पास कुछ आएगा, बोले 1 मोहर है। इसको लेकर तुम चला जाओ। साथ में क्यों काल जम को लाया, जिसका पास वो रहता नहीं उसका भय होता है क्या। जगत का वस्तु कुछ नहीं है आपका पास, आपका भय होगा, पॉकेट मार का भय होगा, छिनताई करने से भय है, भय नहीं। अगर रखोगे बोलने पड़ेगा नहीं, आप मन ही मन भयभीत रहोगे। उनको विदा देके चला गया। तो ऐसे ही क्यों सनातन गोस्वामी बोला, ये तो सज्जन, वो क्या बोला उस वक्त, मैं तो जान लिया था, लेकिन जब आपने दे दिया इसलिए धर्मों के लिए आपको पार कर देंगे, ये लेंगे नहीं, ना लेना ही पड़ेगा। किसने बोला, इसको अभी मन हुआ लेंगे नहीं, थोड़ा बाद में सोचेगा 8 मोहर आ गया तो 7 हमारा घर में, नहीं उसको खो दिया, वो आदमी भेज देगा, जाओ वो रास्ता में से वो ले। इसलिए कथा कहते हैं अव्यवस्थित चित्तस्य
प्रसादोपि भयंकर। जो चित्त दृढ़ नहीं है उनका प्रसाद भी अच्छा नहीं, प्रसन्नता भी अच्छा नहीं। लेकिन वैष्णव का जो प्रसन्न, यह अव्यवस्थित, व्यवस्थित